हाँ जी बच्चों, आईसीएआई ने अनाउंस कर दिया मॉक टेस्ट पेपर फॉर May 2026. Today we are going to solve the mock test paper for AFM for May 2026. A brief about me. My name is Aman Agarwal. I am a chartered accountant and I am a CNS CFA tutor. So let's start. Let's not waste our time and straight away go to the mock test papers. मॉक टेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है एंड इट इज टोटली इजी. तो हमारा आरटीपी भी इजी था, मॉक टेस्ट पेपर भी इजी है. अब क्वेश्चन पेपर क्या होगा वो तो हम भगवान ही जाने, बराबर. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है एंड अपना क्वेश्चन बुक का कहाँ से है. दिस आर बुक क्वेश्चन इज हम लोग का एएससी का बुक का क्वेश्चन नंबर है, ठीक है. सो नॉर्मली ऑल दी क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 भी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है. सारे रिपीटेड क्वेश्चन है. प्लीज मेक श्योर करना ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये पार्ट का, सो दैट आपको पता चले कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, या फिर आपका मॉक टेस्ट पेपर में मार्क कर लेना, बराबर है. मैं मॉक टेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी पीडीएफ लिंक पे दे दूंगा, बराबर है. और ये वाला जो भी नोट्स अपना रहेगा ये भी मैं मॉक टेस्ट उस पे लिंक पे दे दूंगा, बराबर. प्लस ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट, हमारा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है. डिस्कशन ग्रुप है, एक तो डिस्कशन ग्रुप है, एक हमारा चैनल है, बराबर है, टेलीग्राम पे. ये दोनों प्लीज प्लीज जरूर से ज्वाइन कर लो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप पे एफएम रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हो एंड चैनल पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. यस, आर यू रेडी? यस. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे, बराबर है, ठीक है. आगे बढ़े, ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1. क्या बोलता है? 1A कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. केएलएम लिमिटेड इज कंसीडरिंग टेकिंग अप वन ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी. दो प्रोजेक्ट, कोई एक ए और बी में से कोई एक प्रोजेक्ट लेगा, बराबर है. बोथ द प्रोजेक्ट्स हैव सेम लाइफ, रिक्वायर इक्वल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8 शेयर ईच, मतलब दोनों का 8 करोड़ का खर्चा है. बोथ आर एस्टिमेटेड टू हैव ऑलमोस्ट द सेम यील्ड, मतलब रिटर्न दोनों का लगभग लगभग सेम आएगा. तो मतलब क्या, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8 करोड़ है दोनों में, यील्ड भी दोनों में सेम है, बराबर है. यही बोला, ये सुनो, ठीक है. As the company is new to this type of business, the cash flow arising from the project cannot be estimated with certainty. Might be ये कंपनी नया है या फिर प्रोजेक्ट नए हैं, तो इसमें जो कैश फ्लो है वो सर्टेनिटी से नहीं आ सकता. अगर कोई भी कैश फ्लो सर्टेन नहीं है तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे. तो वही बोला होगा, attempt was therefore made to use the probability during the first year of operation. तो क्या बोला? नॉर्मल एक साल का जो फर्स्ट ईयर ऑपरेशन है उसका जो भी कैश फ्लो है उसको कैसे एनालाइज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है. दिस पैटर्न इज लाइकली टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ये वाले जो भी आज हम लोग फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल नॉर्मल वैसे ही चलेगा. द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस आर फॉलोज, हमें डिटेल दिया हुआ है, ठीक है. प्रोजेक्ट ए का दिया हुआ है, प्रोजेक्ट बी का दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर है, ओनली फर्स्ट ईयर है, ये बात याद रखना. तो मेरे को कैश फ्लो दिया हुआ है, मेरे को प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, मेरे को कैश फ्लो दिया हुआ है, मेरे को प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. एडवाइज व्हिच ऑफ द टू प्रोजेक्ट इज रिस्क क्लियर. नाउ जब भी हमको कंपेयर करने बोलता है, व्हेनेवर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रिस्क को कंपेयर करो, इसका अच्छा है, इसका कम है या उसका ज्यादा है, इसका कम है, ए का कम है या बी का कम है या सी का कम है, व्हेनेवर देयर इज अ कंपैरेबिलिटी, रिलेटिविलिटी है, तब हम कौन सा रिस्क निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं. क्या निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसको ऐसा मान लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद है बताओ, जल्दी से बता दो फॉर्मूला क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का? क्या स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा बोले पर यूनिट रिटर्न करने के लिए कितना मैं रिस्क ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं यही है. एक यूनिट इनकम करने के लिए मैंने कितना रिस्क लिया, दैट इज दैट, ठीक है. अब हमें क्या चाहिए? मीन चाहिए. तो मीन कैसे निकालेंगे हम, ये बताओ. 1.1 into 0.1, 1.3 into 0.2, 1.5 into 0.4, 1.7 into 0.2, 1.9 into 0.10. ऐसे करके हमारा निकलेगा. लेट्स डू दिस, ठीक है. हमारा क्वेश्चन क्या बोला? 1.1 into 0.1, 1.1 into 0.1 जो आया m प्लस, 1.3 into 0.2, 1.3 into 0.2 जो आया m प्लस, 1.5 into 0.4, 1.5 into 0.4 जो आया m प्लस, 1.7 into 0.2, 1.7 into 0.2 जो आया m प्लस, 1.9 into 0.1, 1.9 into 0.1 जो आया m प्लस, MRC 1.5 आया. तो हमारा मीन प्रोजेक्ट ए का मीन कितना आया? खा गया वो पेज, खा गया वो. हाँ, प्रोजेक्ट ए का मीन कितना आया? प्रोजेक्ट ए का प्रोजेक्ट ए का मीन कितना आया बाबू? प्रोजेक्ट ए का
मीन कितना आया, अपना 1.5 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट बी का करें क्या पहले, ठीक है। सेम मीन निकालना है, कैसे निकालोगे आप, 0.9 इंटू 1.9 इंटू 0.1 प्लस 1.3 इंटू 0.25 प्लस 1.7 इंटू 0.3 प्लस 2.1 इंटू 0.25 प्लस 2.5 इंटू 1, बराबर है। यही करें, 0.9 इंटू 1, 0.9 इंटू 0.1 जो आया m प्लस 1.3 इंटू 0.25, 1.3 इंटू 0.25 जो आया m प्लस 1.7 इंटू 0.3 m प्लस 2.1 इंटू 0.25 m प्लस 2.5 इंटू 0.1, 2.5 इंटू 0.1 m प्लस MRC 1.7 आया। इसका मतलब क्या भाई, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में देखा गया, प्रोजेक्ट ए का जो कैश फ्लो है वो एवरेज फर्स्ट ईयर में 1.5 का आएगा, सीआर में है तो करोड़ में है, करोड़ में आएगा, एंड प्रोजेक्ट बी का 1.7 आएगा, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन सर कैसे निकालेंगे, ए का कैसे निकालेंगे, हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, पहला प्रोबेबिलिटी क्या 0.1 है, इंटू 1.1 एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं, बराबर है। तो एक्स ये है, एक्स बार कितना है 1.5, इसका स्क्वायर प्लस 1.3 प्लस 0.4 इंटू 1.5 प्लस प्लस बराबर है 0.40, 0.40 का स्क्वायर कितना होता है 0.4 इंटू 0.1 था, बराबर 0.016, 0.016 1.3 माइनस 1.5 माइनस 0.2 होता है, माइनस 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 कितना होता है जल्दी बता दो, इतना इंटू कितना परसेंटेज था 20%, 0.008 आ गया, 0.008 प्लस ये तो जीरो आएगा, प्लस 0.2, 0.2 ये भी 0.008 आएगा, 0.4 ये 0.016 आएगा, बराबर है। तो 0.008 प्लस 0.008 प्लस 0.016 प्लस 0.016 ये कितना है 0.048, 0.048 आया। ये क्या आया मेरा, ये क्या मेरा वेरिएंस आया, क्या ये मेरा वेरिएंस आया, हाँ सर ये मेरा वेरिएंस आया 0.048। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन सर कैसे निकालेंगे इसका, ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट करके 0.048 कितना होता है देखो, इसका स्क्वायर करें क्या 0.219, 0.219 मतलब 21.90 कर दे, 21.90। एक बार देख लो क्या कोई राउंड ऑफ बोला है कि हमें, नहीं। एफएम में, एएफएम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर क्वेश्चन आया है, अगर राउंड ऑफ बोला है तो आप राउंड ऑफ करोगे, 4 डेसिमल बोला, 5 डेसिमल बोला, 2 डेसिमल बोला, जो भी राउंड ऑफ करोगे। बोलता है डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल ले लो, राउंड ऑफ बोलता है होल फ्रैक्शनल नंबर पे वैसे ले लो, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोला है। मान लो जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला मैं, बराबर है। हम क्या करेंगे ना, 2 डेसिमल प्लेस तक लेके चलेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे। मतलब हमारा यहाँ पे क्या आया था 0.21908, ठीक है, तो हम करेंगे 29.91, हम क्या करेंगे 29.91, क्या करेंगे हम 29.91। ये एक सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, जब हम नहीं करते हमारा आंसर वहीं गलत हो जाता है इंस्टीट्यूट के हिसाब से, बराबर है क्या, यस और नो, समझ में आया, यस। एक आया तो एक हम यहाँ पे जल्दी से निकाल ले, क्या यहाँ पे कितना 21.91 आया, इसको 0.2191 कर दो, तो मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा 0.2191 अपॉन 1.5, 0.2191 अपॉन 1.5, 0.1461, 14.61 कर लूं, 14.61%, परसेंट तो नहीं लिखेंगे, 14.61, 0.1461 बराबर है। प्रोजेक्ट बी का निकाले क्या ऐसे ही, बी का निकाले क्या हम, हाँ सर निकालो ना, सब सर ही करेंगे।
आप तो बस देखोगे, देखो 0.1 इंटू 0.9 माइनस कितना आया था अपना वेरिएंस 1.7, 0.1 इंटू 0.9 माइनस 1.7 का स्क्वायर प्लस जो भी आएगा ये माइनस 1.7 का स्क्वायर प्लस जो भी आएगा माइनस 1.7 का स्क्वायर प्लस जो भी आएगा माइनस 1.7 का स्क्वायर। अब लिखते हैं 0.25 और 1.3, 0.25 और 1.3, 0.25 1.3, 0.3 1.7, 0.3 1.7, 0.25 2.1, 0.25 0.25 कितना था 2.1, 2.1 प्लस 0.20 कितना ही तो था 0.10 2.5, 0.10 2.5 बराबर है, ये नंबर है, ठीक है। 0.9 माइनस 1.7 कितना होता है 0.9 माइनस, अब आप बोलोगे सर देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर आप एक बात बताओ आप ये कैलकुलेटर पे क्यों करते हो? मेरे को लगता है जब अपना एग्जाम देने जाता अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, छोटा सा भी है कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ठीक है। दिस इज अगेन माई फीलिंग 0.64 इंटू 1.1 0.064 0.064 1.3 0.4 0.4 0.4 इंटू ये इंटू 0.25 इंटू 0.25 0.04 ये जीरो आएगा 2.1 माइनस 1.7 कितना होता है 2.1 माइनस 1.7 0.4 0.16 इंटू 0.25 0.04 2.5 1.7 2.5 माइनस 1.7 इंटू 2.5 माइनस 1.7 जो आया इंटू इंटू 0.1 0.064 0.064 0.064 प्लस 0.064 प्लस 0.04 प्लस 0.04 हाँ कि ना 0.208 0.208 ये क्या आया मेरा वेरिएंस आया स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा 0.208 का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा 45.61 45.61 45.61 स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया 4561 तो कोएफिशिएंट कितना आया 4561 बाई 1.7 4561 अपॉन 1.7 कितना आ गया 0.2682 26.83 26.83 0.2683 हाँ या ना ये सोनो आया कि नहीं बताओ जल्दी बताओ आया हाँ या ना यस कौन सा है बताओ मेरे को क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन बोला विच ऑफ द टू प्रोजेक्टेड रिस्क सबसे ज्यादा रिस्क कौन सा है तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा मतलब पर यूनिट रिटर्न का जिसका रिस्क ज्यादा होगा क्या मैं उसको ही बोलूंगा हाँ पर यूनिट ये कितना है 14.61 1 रुपया कमाने के लिए इसका रिस्क है 14.61 बी का है 1 रुपया कमाने के लिए 26.83 तो ऑब्वियसली कौन सा रिस्क ज्यादा है प्रोजेक्ट बी यस और नो प्रोजेक्ट बी बराबर है या ना ठीक है क्वेश्चन बी बोलता है इन इंटरनेशनल मॉनिटरी मार्केट एंड इंटरनेशनल फॉरवर्ड बिड फॉर 15 दिसंबर ऑन पाउंड सर्लिंग इज 1.2816 एट द सेम टाइम द प्राइस ऑफ सेलिंग फ्यूचर फॉर द डिलीवरी इज इतना क्या बोलता है फॉरवर्ड का जो भी रेट है इंटरनेशनल फॉरवर्ड बिड पाउंड इंटरनेशनल फॉरवर्ड का रेट 1.2816 है उसी टाइम पे कोई डिलीवरी का रेट है 1.2806 ठीक है बोलता है कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ पाउंड सर्लिंग इज 62,500 एक कॉन्ट्रैक्ट का एक सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट का पाउंड का है द साइज इज 62,500 कोई आर्बिट्राज है क्या अब आप सोचो आज मेरे को क्या बोला कहीं मैं बेच सकता हूँ 2816 पे और कहीं पे और एक रेट है 2806 क्या मैं करूं 2806 पे खरीदूं 2816 पे बेच दूं shall I buy 1.2806 पे and sell at 1.2816 पे yes sir 0.0010 मेरा प्रॉफिट है इंटू 62,500 कर दो सर इंटू क्यों किए इंटू क्यों किए बता दो इंटू क्यों किए बोलो इंटू क्यों किया क्या ये मेरा एक्चुअली अगर मैं शर्लिंग बोल लूं ठीक है ये डिवाइड बाय डॉलर सॉरी डॉलर डिवाइड बाय शर्लिंग है
ठीक है, तो अगर ये है इंटू मल्टीप्लाई करूंगा 62,500 इंटू 0.010 62.5, तो मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, हाउ मच प्रॉफिट इज 62.5, बराबर है, ये सो नो, समझ आया कि नहीं? हाँ सर समझ आया। क्वेश्चन सी ऑब्वियसली थ्योरी है तो उस पे नहीं जाऊंगा, बट हमारा थ्योरी भी आई गेस हमारे बुक में है, कहाँ पे है थ्योरी, स्टार्टअप फाइनेंस, सेकेंड वाला फॉरेक्स का था, बहुत इजी सम था, ठीक है। नेक्स्ट भी फॉरेक्स है 2A, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, आया ना बोलो, EFD दिख रहा है ना? हाँ। EFD Limited is an export business house. The company prepares invoice in customers currency. Its debtor of $1 lakh is due on 1st April. ठीक है, हम एज एन एक्सपोर्टर हम क्या चाहेंगे? एज एन एक्सपोर्टर व्हाट वी विल ऑलवेज वांट, वी विल ऑलवेज वांट कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए। सर ऐसा क्यों चाहेंगे? क्या हम नहीं चाहेंगे 92.3 का 95 हो जाए एज एन एक्सपोर्टर? क्यों? बिकॉज अगर मैंने एक्सपोर्ट कर फॉरेन करेंसी में अपना बिलिंग किया है कस्टमर के करेंसी में, तो मैं क्या चाहूंगा मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। आज अगर 92.3 जब मैंने माल बेचा 92.3 है, कल जब मेरे को पेमेंट मिलेगा अगर रुपी 95 हो जाएगा तो मेरे को ज्यादा मिलेगा, यस। तो मैं एज एन एक्सपोर्टर मैं हमेशा क्या चाहूंगा, मेरा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट करे। सो एज एन इंपोर्टर मैं क्या चाहूंगा, अप्रैल का वो 90 हो जाए, बराबर है, यस और नो, आया ना, बराबर है सर। तो हमारा क्या था, डेटा था 1 ईयर का, बराबर, वो ड्यू था 1 अप्रैल में, मेरे को 1 जनवरी का डेटा दिया हुआ स्पॉट फॉरवर्ड 3 मंथ, तो मेरे को कितना 1 जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च, बराबर है, 3 महीने का डेटा चाहिए, तो 1 मंथ का कोई काम का है क्या? नहीं सर। अगर 1 मंथ का डेटा कोई काम का नहीं है तो प्लीज इसको खत्म कर दो। 1 मंथ का डेटा कोई काम का नहीं है तो इसको हटा दिए, बराबर है, हमारा दिमाग में नहीं चाहिए, बराबर है, ठीक है सर। तो मेरे को 3 मंथ का डेटा दिया हुआ है, 3 मंथ का डेटा दिया हुआ, कॉन्टेक्स्ट सही दिया हुआ है, फ्यूचर का 3 मंथ ईयर दिया हुआ है। मेरे को बोला 1 अप्रैल को स्पॉट रेट दिया हुआ था 0.011234, करेंसी फ्यूचर ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोर एडवांटेजियस टू EFD लिमिटेड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी फ्यूचर या नॉट हेजिंग, मतलब क्या वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, क्या वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, या फिर वो कुछ ना करे। मेरे को ये तीनों में से बताओगे कौन सा एडवांटेज को सबसे ज्यादा होगा? हायर द वन विच इज फायदा वन, बराबर है, हायर द वन, ठीक है। तो पहले हम करते करेंसी रिस्क, हेज ही नहीं करते, मतलब 1 करोड़ मिला, 1 जनवरी को कुछ नहीं किया, फरवरी कुछ नहीं किया, मार्च कुछ नहीं किया, अप्रैल को आया, अप्रैल को जो स्पॉट रेट था उससे कन्वर्ट किया, तो मेरा स्पॉट रेट कितना था, 1 / 0.011 234, 89.0154, 89.0154, बराबर है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का देखते हैं, 1 करोड़ का था, मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब मैं खरीद लूंगा, बराबर है, डॉलर सेल कर दूंगा, मतलब क्या रेट पे करूंगा, 0.0011227, 0.0112227, 0.0112227, 89.0709, 89.0709। क्या फॉरवर्ड और नॉट हेजिंग में मेरे को फॉरवर्ड करना बेटर है? यस, मेरे को ज्यादा मिल रहा है। क्या आपका करेंसी क्या हुआ है आप बताओगे? स्पॉट था 11765, अभी 0.0011234 हो गया, 11765 से 11234 हो गया, क्या मेरा स्पॉट अप्रिशिएट कर गया? हाँ सर। तो अप्रिशिएट अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, बराबर है। तो मेरे को भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेना मेरे लिए बेटर था, करेक्ट है। 227 था, बराबर है, 227 तभी ये 234 हो गया, अप्रिशिएट कर गया, खत्म। करेंसी फ्यूचर में आते हैं, हमारा फॉरवर्ड या फ्यूचर का डिफरेंस बताओगे क्या है? फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, इनिशियली कुछ देते हैं क्या? नहीं, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, भाई तेरे से इस तारीख को इतना तारीख को ये चीज मैं लूंगा, बात खत्म। फ्यूचर में क्या बोलते हैं, हम इस तारीख को यही लेंगे, बट आज आपको कुछ पैसा टेबल पे कुछ अपना चेक रख के जाना पड़ेगा, दैट इज फ्यूचर, इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है हमें, बराबर। अब इनिशियल मार्जिन दो देंगे, अगर मेरा फॉरवर्ड और फ्यूचर को हम एप्पल टू एप्पल कैसे कंपेयर करें बताओगे? फॉरवर्ड में तो आज जीरो में कुछ नहीं जा रहा है, फ्यूचर में कुछ तो जा रहा है, तो भाई जो फ्यूचर में जो इनिशियल मार्जिन जा रहा है उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अगर वो मैं ऐड कर दूं फ्यूचर में, मतलब माइनस कर दूं बेसिकली, तो क्या मेरा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो जाएगा? हाँ सर। तो हम निकालेगा कितना हमें खर्चा लगा इनिशियल मार्जिन, हाँ सर। तो मेरा 1 ईयर था, वो डिवाइड बाई ये करूंगा, बराबर है, डिवाइड बाई ये करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2250, बराबर है। तो 1 डिवाइड बाई 0.011216, ठीक है, डिवाइड बाई 35 66 334, मेरा क्या आया 250 आया, बराबर है।
क्या आया 250। इनिशियल मार्जिन क्या आएगा, इनिशियल मार्जिन क्या होगा मेरा 249.99 बराबर। तो मैं 250 दे दूं इंटू 2250, 250 इंटू 2250, ये मेरा 562 500, ये मेरा इनिशियल मार्जिन है 562 500। क्या इसमें मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, हाँ, इंटू 7% इंटू 3/12 इंटू 7% इंटू 3/12, 9843.75, 9843.75। सर हम फ्यूचर कॉस्ट में क्या करते बताओगे, अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो क्या करते, क्या हम फ्यूचर को नेट सेटल करते, हाँ सर, डिलीवरी तो लेते ही नहीं है, नेट सेटल करते बराबर है। और क्या करेंगे, इसमें हम इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो भी मेरा, क्योंकि जो फ्यूचर लगा वो इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो मेरे को नेट बेनिफिट मिल जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। बेनिफिट या लॉस, अगर मेरे को नेट सेटल में लॉस मिला तो ये ऐड कर दूंगा, अगर ये लॉस है तो ये ऐड हो जाएगा, ये अगर प्रॉफिट है तो ये माइनस हो जाएगा, मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब हो गया। प्लस अब मेरे को जो 1 करोड़ था वो मैं स्पॉट पे कन्वर्ट करूंगा, तो मेरा नेट पे फ्यूचर में समझ में आ जाएगा फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये और नो। तो हम पहले करते हैं नेट सेटल करते हैं। हमने क्या लिया था, हमने फ्यूचर बाई किया था 0.01126 सेल किया था बराबर है। अभी क्या हो गया 0.011232, ठीक है, तो मतलब ये अपने बाई किया तो ये सेल किया 0.11232, हमें फायदा मिला, कितना मिला देखते हैं, 0.011216 माइनस 0.011232, हमें कितना, सॉरी उल्टा करो, एक ही बात है अक्सर, 0.11232 माइनस 0.011216, इतना फायदा मिला। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट कहते थे 250 बराबर है, तो मतलब प्रॉफिट कितना मिला हमें अगर हम कैलकुलेट करें, 0.000016 इंटू 250, ये हमें मिला, ठीक है, कितना होता है इंटू 250, 0.04। मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना था, एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या था 3566,334, 3566,334, ये मेरे को मिला 14,265.336, 14 इंटू 3566,334, 14,265,336। क्या ये मेरे को डॉलर में मिला फायदा, क्या ये मेरे को डॉलर में फायदा मिला, है या ना, हाँ सर, हमें डॉलर पे फायदा मिला। अब क्या हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हाँ सर, हम कन्वर्ट किससे करेंगे बाबू, स्पॉट रेट से बराबर, 0.011234 डिवाइड बाई 0.011234, क्या आ गया 1269,836, 1269 1269,836। तो सर हमने जो नेट सेटल किया यहाँ पे फायदा मिला मेरे को, ठीक है, तो हमारा फ्यूचर में फायदा मिला 1269,836, इंटरेस्ट कॉस्ट गया मेरा 9843, ठीक है, तो मेरे को क्या था 1269,836, 1269,836 माइनस 9843, 1259,993, 1259,993, ये क्या मेरे को फ्यूचर से फायदा मिला बराबर, प्लस मैं जो स्पॉट पे कन्वर्ट करूंगा 1 CR अपॉन 0.011,234, 11,234, 1.011,234, कितना हुआ 89,015,4,886, 89,015,4,154,887 बराबर 1259,993 इसमें ऐड करना है, 1259,993, 89,14,14,879, 89,14,14,879, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 89.1415, हाँ सर, 89.1415, 89.1415, ये तीनों में कौन सा आंसर सही है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सही है बराबर है, क्योंकि ये तीनों में सबसे हाईएस्ट कौन सा 89.15 फॉरेन करेंसी फ्यूचर में, समझ में आया। इंस्टीट्यूट ने गलत कर दिया, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये जब करेंसी फॉरवर्ड करेंसी को जो कन्वर्ट किया है, ठीक है, स्पॉट पे, उसने ये रेट ले लिया है, उसने ये रेट ले लिया बराबर है,
जो कि वो गलत किया। इंस्टीट्यूट ने ये गलत कर दिया, उसने जो करेंसी फ्यूचर से कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली कन्वर्ट होना चाहिए स्पॉट से। बस इंस्टीट्यूट का ये मॉक टेस्ट पेपर में आंसर गलत है। बट इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे, माने हमारे बुक में जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, उस पे भी सही है। प्लस इंस्टीट्यूट ने जो सही किया है, इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी सही है। इंस्टीट्यूट का ये आंसर डोंट सी, ठीक है, बराबर है, ठीक है। ये छोड़कर और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बराबर। इनिशियल मार्जिन समझ में आया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया, यस, ये हमारा ये बराबर है, ठीक। 2B तो आपका थ्योरी है, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द पीके लिमिटेड, मेरे को ये दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। हमारा ये भी क्वेश्चन का ही है, ठीक है। हमें क्या बोला है यहाँ पे, हमें डिबेंचर्स बोला है, इससे क्या मेरा पीएनएल स्टार्ट होगा, नहीं। इससे स्टार्ट होगा, नहीं। इससे नहीं। मेरा ये क्या, इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये मेरा इक्विटी शेयर होल्डर फंड है 4000, बराबर है। टोटल एसेट दिया हुआ है मेरे को, एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है कि इससे स्टार्ट हो सकता है मेरा, यस। एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब क्या, टर्नओवर अपॉन एसेट, ये 1.1 दिया हुआ है। एसेट 6000 दिया हुआ है, तो टर्नओवर कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 6000, 6600 कर लेंगे वो। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% दिया हुआ है। इफेक्टिव टैक्स 40%, ऑपरेटिंग मार्जिन 10%, डिविडेंड पे आउट 16.67, करंट मार्केट प्राइस 14, रिक्वायर्ड रिटर्न। तो मेरे को पहले बोले इनकम स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू चाहिए हमें, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या बोल दिया है, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। यहाँ से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे या फिर ईबीआईटी बोल लो, ठीक है। यहाँ पे हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो मेरा ईबीटी आ जाएगा। यहाँ पे टैक्स माइनस कर देंगे, एट द रेट कितना है 40%, तो मेरा पैट आ जाएगा। सॉरी, पैट यहाँ क्यों लिखता हूँ, पैट यहाँ आ जाएगा, आया ना, ये सुनो, ये सुनो, जल्दी बोलो। तो मेरा रेवेन्यू कितना है, 6600 है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलता है 10% ऑफ रेवेन्यू, तो 6600 का 10% मान लू मैं, भाई क्या हो रहा है, 6600 का 10%, 660 होता है, 660, तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, हाँ सर। 6600 माइनस 660, 5940, 5940, बराबर। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट के लिए क्या बोलते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 8%। मेरे को क्या बोला, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट अपॉन लायबिलिटी मेरा 8% है, बराबर है। तो मेरा अगर लायबिलिटी कितना है, 1300 है, 1300 है, हाँ या ना, 1200 और, अच्छा सॉरी सॉरी, 1250 प्लस 500, 1750 मेरा लायबिलिटी है या ना, ठीक है। इसका 8% कितना होता है, 1750 का 8%, 1750 का 8% कितना होता है, 140। तो मैं 140 माइनस कर दूं, कितना होगा, 025, 520 आ गया। यहाँ पे टैक्स माइनस कर दो, 520 इंटू 0.4, 208, तो 2, 1, 3, 312 आ गया पैट, ठीक है। कैलकुलेट द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग, कैलकुलेट द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग। मेरे को पता है जी इक्वल्स टू बी इंटू आर होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, रिटेंशन रेशियो, और ये क्या होता है, आरओई, ठीक है। रिटेंशन रेशियो को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट भी बोल सकता हूँ, निकाल सकते हो, इंटू आरओई निकालना है। अभी मेरे को डिविडेंड पे आउट कितना दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट मेरे को 16.67 दिया हुआ है, तो 1 माइनस 0.1667 मैं करूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकल सकता है, मेरा पैट अपॉन नेटवर्थ आ सकता है, पैट अपॉन नेटवर्थ आ सकता है, हाँ या ना। नेटवर्थ निकालोगे क्या, नेटवर्थ कितना है, 4000 है, नेटवर्थ कितना है, 4000 है, बराबर है। तो 312 बाई 4000, 1 माइनस 0.1667 कितना आया, इंटू 312 डिवाइड बाई 4000, 1 माइनस 0.1667, रुक जा भाई,
रुक जाओ, 0.078, 0.078, 6.49, 6.5 पकड़ लो, तो 6.5% आया मेरा, 6.5% आया, आया ना आया, बराबर है, ठीक है। मेरे को क्या बोला, कैलकुलेट द फेयर प्राइस यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो मेरे को वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलते हैं, D0 इंटू 1 प्लस जी आर माइनस जी। आर पता है मेरे को 15 है, ग्रोथ पता है 6.5 है, D0 मेरे को क्या बोला है 16.67, 16.67 बराबर है 16 पॉइंट। तो मेरे को ईपीएस निकालो ना, यहाँ पे 1000 है मतलब 10 लाख है, 10 लाख है। अरे बाबा, नंबर ऑफ शेयर्स 1000 डिवाइड बाई 100, 10 लाख है, तो 31.2 है, 31.2 का 16.67, 31.2 का 16.67, 5.20, तो वैल्यू आएगा 5.20 इंटू 1.065 अपॉन 0.15 माइनस 0.065। निकाल लोगे यहाँ से वैल्यू? हाँ सर। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दी बीए? ये जो भी आएगा इसको ये 140 से कंपेयर करना। अगर मान लो ये 130 आया तो ये ओवर वैल्यूड है, सेल कर दो। अगर ये 150 आया तो ये अंडर वैल्यूड है, बाई कर लो। वो आप कर लोगे, आया ना? यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ईगल रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 770 लाख आफ्टर टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मेरे को क्या बोलते हैं, ये प्रॉफिट क्या है, ये पैट है? हाँ सर। An analysis of the account revealed that the income included extraordinary item of 80 lakh and extraordinary loss of 100 lakh। क्या मतलब, कोई फायदा 80 लाख का है और लॉस कोई 100 लाख का है। The existing operation except for the extraordinary item are expected to continue in the future। extraordinary छोड़ के बाकी सब नॉर्मली चलेगा। In addition, the result of a new product are expected। नया कोई प्रोडक्ट ला रहा है, उसका सेल 700 है, मटेरियल कोई 200 है, ठीक है। लेबर कॉस्ट 120 है, फिक्स कॉस्ट 100 है। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस गिवन द कैपिटलाइजेशन रेट 14%। तो हमें पता है क्या वैल्यू का फॉर्मूला, क्या अगर हमें कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है मतलब फ्यूचर जो भी मेरा मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो अपॉन हम कैपिटलाइज फैक्टर करते हैं 0.14। फ्यूचर प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नया है मतलब 120 और ये 220 होता है, बराबर है 220 420, 700 माइनस 420 कितना होता है, 0.856, 280 होता है। यहाँ पे हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, और हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ये 770 का जो भी एडजस्टमेंट करके। नाउ द प्रॉब्लम इज 770 क्या पैट है? हाँ सर। और इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस एडेड है, तो वो को हटाना पड़ेगा। कैसे सर? पहले मैं क्या ईबीटी निकाल लूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा सर? 770 अपॉन 1 माइनस 0.3, 770 अपॉन 0.7, 1100 आएगा, 770 अपॉन 1100 आएगा, ठीक है। ये सब नो, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, मेरा इनकम एडेड था 80 माइनस कर दूंगा, 80 था ना, हाँ। और लॉस 100 था, उसको ऐड कर दूंगा। लॉस था मेरा तो वो ऐड कर दूंगा, मतलब क्या 1200 माइनस 80, 1200 माइनस 80, 1120, 1120, ये सुनो। प्लस इसमें मैं नया वो जो है 280 वो ऐड कर दूंगा, तो कितना होता है 1400। इसमें मैं टैक्स माइनस करूंगा 30%, यस। 1400 इंटू 30%, 420, ठीक है। 08, 1400 माइनस 420, 980 हो गया। ये मेरा कितना आया, पैट आ गया। ये क्या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है? हाँ सर, यही आएगा। ये डिवाइड बाई 0.14 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा क्या वैल्यू, डिवाइड बाई 0.14, 7000 आना चाहिए। वैल्यू इज 7000। इससे इजी क्वेश्चन पूरा ये वाले बुक में है ही नहीं, बराबर है। 4A, हाँ सर। 5B और C अपना थ्योरी है। 5B में आते हैं। 5B क्या बोलता है, मल्टीनेशनल कंपनीज प्लानिंग टू सेट अप अ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया। क्या बोलता है, इंडिया पे विथ हिटर टू विथ वाज एक्सपोर्टिंग इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्टिंग, वो एक्सपोर्ट का था, उसके बदले वो सब्सिडरी कंपनी खोलना चाहता है। इन व्यू ऑफ ग्रोइंग डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड कंपटीशन फ्रॉम अदर एमएनसी, बाकी सबको देख के उसको खोलने का मन हो गया। इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 500 मिलियन। अगर ये एक सब्सिडरी खोलता है तो उसका 500 मिलियन का क्या आएगा आपका खर्चा लगेगा।
द नेट वर्किंग कैपिटल आर एस्टिमेटेड टू बी 50 मिलियन, 50 मिलियन को उसका वर्किंग कैपिटल लग जाएगा। कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? मेरा 500 मिलियन पे, बिकॉज वो प्लांट एंड मशीनरी है, उस पे एसएलएम बेसिस पे लगेगा। प्रेजेंटली द कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2 मिलियन यूनिट्स एवरी ईयर एट अ यूनिट प्राइस ऑफ 80, इट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बीइंग 40। क्या बोलता है आज के डेट पे सब्सिडरी छोड़ दो, नॉर्मली वो जो एक्सपोर्ट करता है क्या करता है, वो 2 मिलियन यूनिट्स एक्सपोर्ट कर सकता है, 80 उसका सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 40 है, तो 40 पे नेटेड उसका प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन है जिसको बोलो। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैज एस्टिमेटेड फॉलोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड अदर डेटा। क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 20 हो जाएगा, ठीक है। एडिशनल कैश फिक्स कॉस्ट 30 मिलियन होगा एंड प्रोजेक्ट शेयर ऑफ एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट विल बी 3 मिलियन बेस्ड ऑन द एबिलिटी। तो नॉर्मल क्या है, मेरा 33 मिलियन का खर्चा रहेगा, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोपोज्ड इंडिया विल बी 5 मिलियन, मतलब अभी अगर वो सब्सिडरी बिठा देता है 5 मिलियन वो सेल कर पाएगा, राइट। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 5 इयर्स, तो मतलब 500 मिलियन का जो मेरा था वो 5 साल का लाइफ है, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन 100 है, ठीक है। नो सैल्वेज वैल्यू बोला ही था। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 2 मिलियन इज 15 मिलियन। अभी क्या बोलता है, अभी जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ उसमें मेरा वर्किंग कैपिटल 15 मिलियन है। अगर मैं सब्सिडरी बना लूं, ये 15 मिलियन क्या मेरा और नहीं लगेगा? अगर मैं ये सब्सिडरी, इफ आई मेक दिस सब्सिडरी, आज अगर मैं सब्सिडरी खोल लेता हूँ, तो क्या मेरे को ये 15 मिलियन लगेगा? नहीं लगेगा। तो मेरा नेट नेट पे वर्किंग कैपिटल कितना खर्चा होगा? 50 मिलियन हम बोल रहे हैं सब्सिडरी में लगेगा। एक्सपोर्ट जो करता था वहां पे 15 मिलियन बच गया। तो नेट नेट पे मेरा वर्किंग कैपिटल के सिर्फ 35 मिलियन लगेगा, है या ना? वर्क सब्सिडरी खोलूंगा तो 50 मिलियन का वर्किंग कैपिटल है। एक्सपोर्ट जो करा था उसका 15 मिलियन है, तो नेट नेट पे 35 है। हाँ सर। Export of the product in the coming year will decrease to 1.5 million units in case the company does not open subsidiary company in India। अगर एक्सपोर्ट नहीं करता है, सॉरी सब्सिडियरी नहीं खोलता, तो 2 मिलियन से वो 1.5 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 मिलियन हो जाएगा, बराबर है। ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स इज 35%, मेरे को बोलता रिक्वायर्ड रिटर्न इज 12%, 12% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अज्यूमिंग दैट देयर विल बी नो वेरिएशन इन द एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज, कोई वेरिएशन नहीं है, एंड ऑल प्रॉफिट्स विल बी रिपैट्रिएटेड। रिपैट्रिएटेड मतलब जितना भी मैं इंडिया में कमाऊंगा सब मैं लेके जा सकता हूँ। रिपैट्रिएशन याद है अपना सम है, एडवांस कैपिटल बजटिंग में सम था, यहाँ पे बोलता था रिपैट्रिएशन करना अलाउड नहीं, आईएफएम में, सॉरी इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट वाले चैप्टर, बराबर है। तो रिपैट्रिएशन यहाँ पे बोलता 100% कर सकते हैं, कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है, एनपीवी निकालना है। तो एनपीवी अगर पॉजिटिव होगा तो मैं लूंगा, एनपीवी पॉजिटिव नहीं होगा तो नहीं। एनपीवी निकालने के लिए मेरे को फैक्टर्स दिया गया, बराबर। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है सर? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, बराबर है। मेरा आउटफ्लो आज ही जा रहा है क्या सब? हाँ सर। आउटफ्लो मेरा कितना जा रहा है ये बता दोगे? 500 मिलियन का आज खर्चा जा रहा है और 35 मिलियन का जा रहा है। 500 मिलियन का मेरा आउटफ्लो क्या बताओगे? 500 मिलियन का खर्चा है, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल कितना है? 35 मिलियन। सर 35 मिलियन क्यों बोल रहे हो? 50 मिलियन तो ऑलरेडी लग रहा है, बराबर है, और 15 मिलियन जो एक्सपोर्ट से जो छूट गया वो भी तो है, तो 535 मिलियन, बराबर है। ये मेरा आउटफ्लो है, हाँ या ना? अभी मेरे को क्या चाहिए? इनफ्लो चाहिए, हाँ या ना? मेरे को इनफ्लो चाहिए। इनफ्लो निकालने के लिए क्या आएगा? इनफ्लो निकालने के लिए बताओ क्या करना है मेरे को? इनफ्लो निकालने के लिए मैं क्या करूँ? इनफ्लो निकालने के लिए मैं देखूंगा सेल तो मैं 80 में ही करूंगा, तो मैं क्या पहले पैट निकाल लूं, अपना मेरा अपना पैट निकाल लूं, ठीक है। तो 80 माइनस 20 60 वेरी कंट्रीब्यूशन है, 60 इंटू 5 मिलियन करूं क्या मैं? सब मिलियन में क्या, तब मिलियन में करूंगा, सब मिलियन में। 60 इंटू 5, मेरा 300 मिलियन का प्रॉफिट है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 80 माइनस 20, 60 इंटू 5, 300 मिलियन का प्रॉफिट मेरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें मेरा फिक्स कॉस्ट कितना जाएगा? 33 मिलियन जाएगा, सॉरी एडिशनल कैश फिक्स कॉस्ट इज 30 मिलियन, बराबर है। एंड प्रोजेक्ट शेयर ऑफ एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट विल बी 3 मिलियन पर एनम ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू शेयर। मतलब क्या बोलता है, जल्दी से बता दो, इसका मतलब क्या बोलता है? प्रोजेक्ट शेयर ऑफ एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट विल बी 3 मिलियन पर एनम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू शेयर। यस, बताओ, ये जो अपना फिक्स कॉस्ट है 30 मिलियन प्लस 33 मिलियन जो है, ये पूरा आएगा या कुछ नहीं आएगा? 33 मिलियन पूरा लूं या पूरा ना लूं, जल्दी से? क्या, ये एक बात बताओ, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये एडिशनल है, जब हम एनपीवी निकालें वो करें या ना करें, हम क्या इंक्रीमेंटल चेक करें? हाँ सर। तो ये तो भाई ये जब प्रोजेक्ट लगेगा, सब्सिडरी बनाऊंगा तब तो ये लगने ही वाला है, पर ये तो मेरा ऑलरेडी लग ही रहा है, मतलब वो प्रोजेक्ट लूं या ना लूं मेरा तो ये लगने ही वाला है, ठीक है। तो ये मेरा इंक्रीमेंटल नहीं है,
तो सिर्फ हम 30 मिलियन को पकड़ेंगे, बराबर है? 30 मिलियन है ना? 30 मिलियन सिर्फ पकड़ेंगे, यस और नो? ठीक है। और डेप्रिसिएशन कितना था? 100 था। तो मतलब 200, 200, 170, 170 मिलियन आया, ठीक है? इस पे मैं टैक्स माइनस करूँ, टैक्स कितना था? टैक्स था 35%, 35% 170 का 35% होता है 59.5, 59.5 मिलियन, मतलब 0.5, 170 माइनस 59.5, 110.5, 110.5, ये मेरा पैट आ गया। और कैश फ्लो में तो मेरा डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि वो जाता नहीं है, बराबर है? प्लस मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूं 100, तो मेरा नेट क्या आएगा? तो कैश फ्लो आ गया कितना? 210.50, बराबर है? ये प्रोजेक्ट से। बट अगर ये मैं प्रोजेक्ट ना लूं, फिर भी मेरे को कितना कमाई होगा? 1.5 मिलियन इंटू 80 माइनस 40, बराबर है? 80 में तो बेचता ही मैं। देखो, ये वाला लाइन देखो, अगर मैं डिक्रीज 1.5 मिलियन में होगा तो 1.5 मिलियन तो बेच ही पाऊंगा। अगर ये ना भी लूं, मेरे को क्या निकालना? अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूं तो मेरे को इंक्रीमेंटल क्या फायदा होगा? तो प्रोजेक्ट ना लूं तो फिर भी तो आएगा ना मेरा 1.5 मिलियन। तो 1.5 इंटू 40, 60 आएगा। तो 60 कर दो माइनस में, तो 210 माइनस 60, 150.5, 150.5 बराबर है, हाँ या ना? ठीक है। अब इसमें इसका जो टैक्स लगने वाला था वो भी मैं माइनस कर दूं 60 का, बराबर है? तो 60 इंटू 0.35, 21 लगता मेरा। तो नेट पे मेरे को कितना आएगा? 93, 129.5, हाँ या ना? अच्छा, मैंने पूरा ही ऐड कर दिया था इसमें बाबू। ठीक है, ठीक है, होता है 171.5 होगा, बराबर है? ठीक है। तो मैंने क्या किया था ना, जो 60 को पूरा ले लिया था कि मेरे को पूरा माइनस कर दिया था। तो दो चीजें, अभी सीए में हम क्या करते हैं, हम सीए में क्या करते हैं, 60 माइनस टैक्स दिखा के हम नेट पे दिखा देते हैं, ठीक है? कभी कभी एसएससी के पेपर में क्या करना पड़ता है, आपको ये अलग से दिखाना पड़ता है, बराबर है? सो कोई बड़ी बात नहीं, प्रेजेंटेशन का बात है। तो मैंने क्या किया था, ये 60 एक बार में माइनस कर दी, यहाँ पे ऐड कर दिया टैक्स, कोई गलत बात नहीं, इट इज फाइन, ठीक है? यस और नो, है ना? ठीक है। तो मेरा 171.5 आया। ये कितने दिन तक आएगा? 171.5, 171.5, ये 5 साल तक आएगा, 5 इयर्स तक आएगा, है ना? ठीक है। और मेरे को 5th ईयर में जाके मेरा जो वर्किंग कैपिटल है वो भी रिलीज हो जाएगा, 35 मिलियन, ये भी 5th ईयर पे जाके रिलीज हो जाएगा, बराबर है? तो मेरा नेट इन्फ्लो आ जाएगा। अब मेरे को ये बता दो, इसका टोटल करना है, ठीक है? 0.8929, 0.8929 प्लस 0.7972, 0.7972 प्लस 0.7118, 0.7118 प्लस 0.6355, 0.6355 प्लस 0.5674, 0.5674, कितना था? 3.0648, 3.06, 3.6048, 3.6048, 171.5 into 3.6048, 61822, 618, 61822, 35 मिलियन का 5th ईयर से कर दो, 35 मिलियन का 5th ईयर, 0.5674, 35 इंटू 0.5674, कितना था? 19.86, 19.86, 8, 10, 18, 2, 3, 638, मेरा जाना कितना था? 535, तो 103 का मेरा अभी भी फायदा है, एनपीवी है, बराबर? एनपीवी पॉजिटिव है या ना? एनपीवी मेरा पॉजिटिव है, यस। तो मेरा जाने का था 535 मिलियन, आया मेरा 638, तो नेट पे 103 का फायदा मिला, यस। नाउ देयर टू थिंग्स, मैंने जो पेपर देखा ना अभी, कुछ कुछ जिनका जिनका भी जैन 26 में दिया, द प्रॉब्लम वाज प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम। हम अभी जैसा कर रहे, सी दैट टू, देयर टू थिंग्स, एक है मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से जल्दी करवाऊं, एक है मैं आपको प्रेजेंटेशन लेके बैठूं। अगर मैं प्रेजेंटेशन लेके बैठूं, यही जो भी अभी 1 डेढ़ घंटा, जो भी 1 सवा 1 घंटा का जो भी अपना बनेगा रिकॉर्डिंग, ये 2 घंटा 2.25 घंटे का बन जाएगा, क्योंकि मेरे को आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है, राइट?
तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रोसीजर, आपको प्रेजेंटेशन करना है, यहाँ पे आप सीख के जाओ, प्रेजेंटेशन वहाँ पे घर पे, तो 2 टाइम पास नहीं हुआ, ठीक है? यहाँ पे सीख लो, सीख के आप प्रेजेंटेशन करो, बराबर है? 5A हुआ, 5B, 5B देखते हैं। Advise Mr. S a speculator the net position to be taken on the index future that will give a complete edge against the following transaction, मतलब hedge करना अपने आप को, नॉर्मल जो भी ट्रांजेक्शन उससे hedge करना है। He is a long position in the share on the cash market of 50 lakh on the R limited, कोई उसका क्या है, R लिमिटेड एक कंपनी में उसका लॉन्ग है, तो उसको डर क्या चीज का, प्राइस गिर ना जाए, तो वो अपने आप को हेज करेगा, कैसे करके, शॉर्ट करके, बराबर है? He has a short position on the cash market of 25 lakhs on a W limited, W पे वो सेल करके रखा है, ठीक है, स्टॉक को सेल करके रखा है, तो उसको डर क्या है, प्राइस बढ़ नहीं जाए, तो वो क्या करेगा, अपने आप को इंडेक्स पे लॉन्ग कर लेगा, बराबर है? अब नेट टेट पे उसका देख के बताना, तो नेट टाइम कैसे बताएंगे, 50 इंटू 1.25, कितना होता है 50 इंटू 1.25, 50 इंटू 1.25, 62.5, बराबर है? तो उसको 62.5 से शॉर्ट करना चाहिए, और यहाँ पे क्या 25 इंटू 0.9, बीटा से मल्टीप्लाई करते एक्सपोजर वैल्यू, यस, 22.5, 22.5, तो नेट नेट पे उसको 40 लाख है, क्या करना चाहिए, उसको शॉर्ट करना चाहिए, बराबर है? कहीं पे वो खरीद के रखा था, डर है प्राइस गिर ना जाए, तो शॉर्ट कर दो, उल्टा ही करेंगे, बराबर? हम जब अपने को हेज करते क्या करते, उल्टा करते, ये सुन लो, ठीक है? तो अपने को हेज करते हैं, तो भाई मेरा अगर कहीं पे मैं लॉन्ग था तो शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट था तो लॉन्ग करूंगा, बराबर है? क्वेश्चन 6 से देखते हैं। मिस्टर ए विल नीड 1 crore आफ्टर 2 years फॉर व्हिच ही वांट्स टू मेक अ वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट नाउ, ही हैज अ चॉइस ऑफ टू टाइप ऑफ, दो, तो उसको 2 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए। उसके पास 2 तरह का बॉन्ड है। ही हैज़ अ चॉइस ऑफ 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड एक्स, बॉन्ड वाई। फेस वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 1 लाख और बॉन्ड वाई का भी 1 लाख। कूपन दिया हुआ है मेरे को 7%, 8%। ईयर टू मैच्योरिटी 1 साल ये। तो बॉन्ड एक्स 1 साल में मैच्योर हो जाएगा, बॉन्ड वाई 4 साल में हो जाएगा। तो क्या सिर्फ मैं बॉन्ड एक्स में लगाऊँ? ना। सिर्फ बॉन्ड वाई पे लगाऊँ? ना। तो मेरे को मिक्सचर में लगाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज़ मेरे को 2 साल बाद पैसा चाहिए। अगर मेरे को 1 साल बाद पैसा चाहिए तो चुपचाप एक्स में लगा देता। 4 साल बाद चुपचाप वाई पे लगा देता। पर मेरे को बीच में कहीं पैसा चाहिए। अगर कहीं पे भी बीच में चाहिए तो मैं दोनों का मिक्सचर में लगाऊँ। यस, एडवाइस मिस्टर ए वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ, और पहला तो वन टाइप पे करना ही नहीं चाहिए, वो टाइप पे करना चाहिए। क्वांटिटी बता देंगे, समझो। अज्यूम देयर विल बी नो नॉट एनी कॉल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। कॉल रिस्क मतलब गलती से भी वो इश्यूर कॉल नहीं कर लेगा बॉन्ड, ठीक है? एंड बोथ आर ट्रेडिंग एट यील्ड ऑफ 20 यील्ड 10% है, तो पीवी किससे निकालना है? 10% से। कैलकुलेशन राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस, हाउएवर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स को आप होल नंबर पे करना है विदाउट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो मेरे को क्या चाहिए? सीधा हिसाब है। मेरा मैच्योरिटी का ड्यूरेशन कितना है? 2 है। मेरे को बॉन्ड एक्स एंड बॉन्ड वाई, ठीक है? ये दोनों में ऐसा मिक्सचर करना है कि इसका ड्यूरेशन 2 आ जाए, बराबर है? मतलब मैं क्या बोलूँगा, मेरे को 2 चाहिए, बॉन्ड एक्स में मैं कितना परसेंट लगाऊँ इंटू उसका ड्यूरेशन करूँगा, प्लस बॉन्ड वाई में कितना लगाऊँ इसको उसका ड्यूरेशन करूँगा, दोनों का मिला के 2 आना चाहिए, ठीक है? इतना समझ में आया? बॉन्ड का अगर मैं एक्स में वाई परसेंट, एक्स में अगर मैं ए परसेंटेज लगाता हूँ, तो इसमें क्या लगाऊँगा? 1 माइनस से, बराबर? तो इसमें ए लगाऊँगा। ड्यूरेशन ऑफ द वन बॉन्ड क्या है? इसका ड्यूरेशन 1 ही है, 1 साल का बॉन्ड है, ठीक है? तो 1 ही है, प्लस 1 माइनस ए करूँगा, ड्यूरेशन ऑफ द वाई निकालना है मेरे को। पहला सबसे पहला पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ द वाई निकालूँगा, तो मेरे को ईयर्स क्या बोला है? 1, 2, 3, 4, 8% है। तो 8% ऑफ ये कितना होता है? 8,000 4 साल के लिए। तो मेरे को इनकम कितना आएगा? 8,000, 8,000, 8,000, 108 ट्रिपल ज़ीरो, ठीक है? 108 ट्रिपल ज़ीरो, येस और नो? 108 ट्रिपल ज़ीरो, ठीक है? और मेरे को क्या बोला? पीवी 10% है, ठीक है? पीवी कितना है? 10% है, बराबर है? पीवी 10% निकालोगे? 1.1 डिवाइड बाई इंटू 8,000, 7272, 7272, फिर 1.10 डिवाइड बाई 1, 2 इंटू 8,000, 6611.57, 6611, मैं राउंड ऑफ पे कर रहा हूँ, ठीक है? 1.1 डिवाइड बाई 1, 2, 3 इंटू 8,000, 6010, 6010, 1.1 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4 इंटू
1,08,000 73765 73765 73765 ठीक है 7272 6611 60 73765 टोटल कितना आया 93,560 ठीक है ठीक है यस आया पीवी आया अब मेरे को क्या चाहिए प्रोपोर्शन चाहिए इसका 7272 डिवाइड बाय 93,550 6611 डिवाइड बाय 93,560 60010 93,560 73765 93,560 इसका प्रोपोर्शन निकालोगे बराबर है फिर क्या करोगे प्रोपोर्शन इनटू टाइम निकालोगे ये जो भी आया इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा ये मेरा ड्यूरेशन आ जाएगा ठीक है एक काम करे क्या ड्यूरेशन में आंसर में देख लूं क्या बराबर है टाइम वेस्ट नहीं करके रुको अब एक आंसर खोजना पड़ेगा ठीक है छोड़ो ना कर ही लेते हैं आंसर 7272 डिवाइड बाई 93,560 0.778 एक काम करना ठीक है ये ड्यूरेशन निकल गया मान लो इसको ड्यूरेशन को मैं एक बार 4 साल का था ना तो इसको 3 मान लूं क्या मैं नहीं मान के कैसे होगा जो भी ड्यूरेशन आएगा ठीक है तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ वाई दे देना बराबर है दे दोगे तो मेरे को ए का परसेंटेज निकल जाएगा बी का परसेंटेज निकल जाएगा समझ में मतलब 1 माइनस ए का ठीक है तो ये x1 में डालना है ये x2 में डालना है इतना समझ में आया क्या x1 में इतना डालना है y1 में इतना डालना है समझ में आया उसके बाद क्या करोगे आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना रहेगा कैसे निकालोगे मेरा 1 लाख का फेस वैल्यू बराबर है बॉन्ड एक्स में 1 लाख का फेस वैल्यू और उस पे आप लोगे आप 1 साल के लिए ठीक है 2 साल के लिए पैसा लगा रहे हो ना सब जगह एक्चुअली 2 साल के लिए पैसा लगा रहे हो 10% करके इनटू आपका जो भी परसेंटेज है ठीक है वो जो भी नंबर निकलेगा उसको डिवाइड बाई आपका परसेंटेज कर देना बराबर है जो भी आपका नंबर है पीवी का जो भी वैल्यू है उससे हो जाएगा राइट ठीक है क्वेश्चन नंबर बी पे करते हैं सपोज अ डीलर ऑल इन कॉस्ट फॉर अ जेनरिक स्वैप 8% अगेंस्ट 6 मंथ्स ऑफर रेट इफ द नोशनल इज 5 मिलियन कैलकुलेट द सेमी एनुअल रेट सेमी एनुअल रेट देखो इजी है नॉर्मली क्या करता है वो एसआईआर वाला सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो क्या है 5 मिलियन इंटू 8% इंटू 6/12 6 महीना का जो भी आएगा वो मेरा सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट है 6/12 करोगे या 180/360 करोगे 30/360 बोला है तो 180/360 ठीक है 3 डेसिमल पे है राउंड ऑफ करोगे हाउ द फाइनल अमाउंट नियरेस्ट होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल वैल्यू ये नया एडजस्टमेंट दे रहा है इंस्टीट्यूट ठीक है ये पहले के इंस्टीट्यूट पे नहीं दिया हुआ है फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट अवे फ्रॉम द पीरियड इफेक्टिव टू द सेटलमेंट 181 एंड द करस्पॉन्डिंग मेरे को फर्स्ट फ्लोटिंग रेट का रेट निकालने बोला है तो क्या है 50 मिलियन है मेरे को कितना है 100 पर 6% है इंटू कितना दिन 181 181/360 कर दूंगा तो मेरा जो भी आएगा वो मेरा रेट आ गया नेट इन नेट बेसिस पे बताना है तो ये 1 का जो आएगा ये 2 का जो आएगा ये वाला जो आएगा माइनस ये करके आपका रेट आ जाएगा हाँ या ना ठीक है समझ में आया क्या केस सिनेरियो 1 2 3 में ये भी रिपीट है ठीक है ऐसा कोई नहीं है जो बहुत बड़ा बात है ठीक है केस सिनेरियो बहुत कोई दिक्कत का बात नहीं है ठीक है आराम से हो जाएगा सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ठीक है आई नो लास्ट 2 क्वेश्चन में मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया बट ठीक है नो प्रॉब्लम ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं होगा वो आपको मतलब समझा तो दिया बराबर है अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को ये नंबर पे 9321357556 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो मई 2026 तक जो भी आपका एग्जाम है तब तक आई एम अवेलेबल कोई भी डाउट है सेकेंड आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा जनवरी 26 जो भी हुआ आई विल नॉट से कि मई 26 इजी आ जाएगा या हार्ड आ जाएगा इतना मेरे को पता अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे इतना हो जाएगा सेकेंड फॉलो करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट ऐसा नहीं होना चाहिए कोई चैप्टर छोड़ के जाना ठीक है मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप पे सीक्वेंस बताया रिविजन स्ट्रैटेजी का प्लीज गो एंड वॉच इट तो उसके हिसाब से सीक्वेंस करोगे सॉल्व हो जाएगा आपको चाहिए मैंने स्ट्रैटेजी बताया आपको चाहिए एमसीक्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 70 मार्क्स आ जाएंगे तो ठीक है एफएम में इंटरनेशनल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सेकंड एफएम में ऐसा पेपर है जो कि ना कि सिर्फ आपको एग्जाम तक काम आएगा सारी जिंदगी काम आएगी बिकॉज लाइफ में चाहिए फाइनेंस पे जाओगे तो चाहिए एफपीए रोल पे जाओगे तो चाहिए ऑडिट पे भी जाओगे तो चाहिए जिस सब ऑडिट करके उसका भी वो सब समझना ठीक है अब
भी इतना कुछ नहीं बोलूंगा, अभी सिर्फ बोलूंगा और कुछ भी कहीं भी जाओ तो 40 दिन, ठीक है, तो 40 दिन पूरा मेहनत लगा दो, खत्म कर दो अपना, मतलब एकदम निचोड़ लो, ठीक है, हो जाएगा, मतलब आई बिलीव हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है मैं हूँ, तो आपको कोई घबराने का नहीं है, आपको सिर्फ काम करना, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है, मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं होगा, कॉल करो, मैं बात करता हूँ, मैं टाइम पास करता हूँ, आई एम रेडी फॉर दैट, बस मेरे को चाहिए मेरे बच्चे पास हो जाए, ठीक है, कोई भी डाउट है राइट इन दी कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम ग्रुप में बोलो, कहीं पे भी बोलो, व्हाट्सएप करो, जो आपको मन जैसा, अगर आपको लगता है मैंने आपके लिए बहुत हेल्प की आपका एमटीपी पे या फिर आरटीपी पे, या आई एम हेल्पिंग यू, जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट बाकी लोगों को भी हेल्प एंड मेरे को भी थोड़ा हेल्प, बराबर है, तब तक के लिए एंजॉय करें एंड क्यूरियस बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड योर लाइफ।